खुदा वो है, वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है। इंसान है वो काबिल और सच्चा खुदा वो है, वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस गुड फ्राइडे सर्विस में हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। इस विशेष सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से परमेश्वर के वचनों को और विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के अंतिम 7 वाणी को, वचनों को जो उसने हम क्रूस पर अपने जीवन काल के अंतिम सांस लेते समय वो क्रूस के ऊपर से वो वचन कहे। एक बार फिर से प्रभु की स्तुति हो। हर साल हम ये आराधना करते हैं और उन वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके ऊपर में मनन करते हैं। और विशेष करके ये कलीसिया के विभिन्न भाई बहन, विश्वासी भाई बहन अलग अलग वाणी में अपना संदेश देते हैं, मगर क्योंकि वर्तमान में चर्च एक बार फिर से लॉकडाउन है और हम ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर का वचन बता रहे हैं, तो मुझे सब वाणी बोलने का अवसर मिल रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप प्रार्थना पूर्वक हमारे साथ जुड़े रहें और इन वचनों को सुने। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत ही विशेष बात है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर से 7 वचन कहते हैं और मैं कई बार ये सोचता था कि प्रभु ये वाणी 8 क्यों नहीं है या 6 क्यों नहीं है, मगर जिस रीति से भी है ये यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से 7 अंतिम वचन कहे। और क्रूस के ऊपर में जब वो हम लोगों की आराधना 12 से 3 बजे तक होती है और ऐसे ही समय काल बताया जाता है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर में चढ़ा दिया गया, लगभग 12 बजे या दोपहर के समय आसपास उसे, और वो जब 3 घंटे क्रूस के ऊपर में लटके हुए थे और लगभग, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह के मुख से अंतिम 7 वचन निकले और ये हमारे लिए बहुत ही
बहुमूल्य है, बेसकीमती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंत में भी कौन सा वचन हमें दिए हैं, उनकी मनसा क्या थी, उनकी इच्छा क्या थी, उनकी आज्ञाएं क्या थी, उनका एटीट्यूड क्या था, उनका दृष्टिकोण, सोच, विचार, परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा से हम लोग जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में इस काठ के ऊपर में, इस लकड़ी के ऊपर में लटके हुए थे, और इंग्लिश में ऐसे बोलते कि हाउ जीसस वाज हैंगिंग ऑन द क्रॉस। हैंगिंग एक इंग्लिश वर्ड है, हैंगिंग, लटका होना, हैंग करना। So he was just hanging between God and man. We were all sinner. हम सब पापी मनुष्यों के बीच में और एक पवित्र परमेश्वर के बीच में हमारा जो मध्यस्थ है प्रभु यीशु मसीह, he was hanging। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ वचन कहे, और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 34 पद में, 23 अध्याय 34 पद में लिखा है कि जीसस सेड फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ अत्याचार, अन्याय, ज्यादती, सब प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा था। और प्रभु यीशु मसीह वास्तव में शायद किसी व्यक्ति को क्रूस में टंगे हुए एक लाचार व्यक्ति के समान दिखाई दे। कई बार क्रूस लोगों के लिए ठोकर का कारण है, कई बार क्रूस लोगों के लिए फैशन का कारण है। लोग क्रॉस पहनना पसंद करते हैं। हर एक ऐसे फिल्मों में, तस्वीरों में, चित्रों में लोग क्रॉस लटकाते हैं, चैन में क्रॉस पहनते हैं, कुछ लोग टैटू लगाते हैं और टैटू बनवाते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। क्रूस कई लोगों के लिए ठोकर का कारण है, मगर वास्तव में कुलुसियों की पत्री में जैसा लिखा है 1 अध्याय 18, 19, 20 पद में यीशु मसीह क्रूस में लटके हुए अंधकार, शैतान, दुष्टात्मा की शक्तियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना रहे थे और उनके ऊपर में जय जयकार की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। और यीशु मसीह जो क्रूस पे लटके हुए हैं, यीशु मसीह लाचार, निर्वस्त्र लटके हुए नहीं है, मगर यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर है और हम सब पापी मनुष्य उसके हाथों की कला है, उसकी सृष्टि है। और एक पिता जानता है कि बच्चे कितने नादान हैं और वो पिता से विनती करता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। परमेश्वर के वचन में कहा यदि वे जानते तो ज्योतिर्मय परमेश्वर को क्रूस पे कभी नहीं लटकाते, परंतु उनकी आंखें अंधी थी और वो नहीं जानते थे, जिसके कारण से लोग सब प्रकार से उसका मखौल उड़ा रहे थे, उसका तमाशा बना रहे थे और कई प्रकार से बेइज्जती और की जा रही थी, जलील किया जा रहा था, तुच्छ जाने जा रहे थे। मगर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने पहली वाणी में कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सबसे पहला जो वाणी है उसमें परमेश्वर के एक शब्द क्षमा का उपयोग किया गया। क्षमा, वास्तव में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास यह अधिकार था कि वो हमारे पापों को और अपराधों को क्षमा कर सकता है, वो हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है। और इसलिए सबसे पहले वाणी में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये पिता इनके ऊपर में ये पाप ना ला क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो सबसे पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को क्षमा किया। और जब प्रभु यीशु मसीह की पहली वाणी क्षमा के ऊपर में है, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि कलीसिया और कलीसिया के सदस्यों को किस रीति से एक दूसरे को क्षमा करना होगा, अपने दुश्मनों को, बैरियों को क्षमा करना होगा। पहाड़ी उपदेश का जो गोल्डन वर्स है उसमें यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए करें वैसे ही तुम लोगों के लिए भी करो। और यीशु मसीह ने ये गोल्डन वर्स को क्रूस के ऊपर में पहली वाणी में ही चित्रित कर दिया, वर्णित कर दिया कि यीशु मसीह ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो यीशु मसीह परमेश्वर है और केवल परमेश्वर के पास क्षमा करने का अधिकार है।
यीशु मसीह एक निरी मानव नहीं है, एक असहाय इंसान नहीं है। यीशु मसीह देहधारियों के हमें बचाने के लिए आए थे, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करते हैं। जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा की वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो चाहे हमारे ऊपर कितना भी आक्रमण हो, विरोध हो, सताव हो, कई प्रकार से लोग झूठे लांछन लगाए, झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाए, कुछ भी ज्यादती, अत्याचार, अन्याय, सताव, सब प्रकार का शोषण, सब प्रकार का अधिकारों का हनन प्रभु के लोगों के साथ हो, परंतु हमारे लिए एक ही संदेश है कि हमें अपने बैरियों को क्षमा करना होगा, शत्रुओं को प्रेम करना होगा, और जैसे यीशु ने हमें क्रूस के ऊपर सिखाया है वैसे ही हमें लोगों को जीतना होगा। और इसलिए पहले वाणी में यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं। एक परिपक्व मसीह होने के नाते, एक परिपक्व अगुवे होने के नाते, एक परिपक्व पास्टर होने के नाते आपको कई बार कई लोगों को क्षमा करना होगा, कई चीजों को सहना होगा, कई चीजों को नजरअंदाज करना होगा और कई चीजों को लेकर चलना होगा। तभी आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं, प्रभु के मार्ग में चल सकते हैं, प्रभु की इच्छा और मनसा को जो परमेश्वर आपके जीवन के लिए रखता है उसको पूरा कर सकते हैं। तो परमेश्वर के पहले वाणी में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब ये वाणी कहते हैं, और उसके बाद में दूसरी वाणी में क्या कहते हैं, दूसरी वाणी में कहते हैं कि टुडे विथ मी इन पैराडाइज। 23 अध्याय उसका 39 से लेकर 43 वर्ष में, 23 अध्याय 39 से 43 पदों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक दो अपराधी, घोर अपराधी यीशु मसीह के दाएं और बाएं लटकाए गए थे सूली पर। और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे लटके हुए थे तो एक अपराधी यीशु मसीह को कोसने लगा, अरे क्या तू अगर प्रभु है, परमेश्वर है, तो अपने आप को बचा और हमको भी बचा। तो दूसरा व्यक्ति उसको डांट कर कहता है कि हम तो अपने अपराधों का ठीक बदला भोग रहे हैं, मगर इसने तो कोई भी अपराध नहीं किया। और तब वो यीशु से कहता है, हे प्रभु, जब तू स्वर्ग के राज में आए तो मेरी स्तुति लेना। तो यीशु मसीह कहते हैं, हे पुत्र, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो दूसरी वाणी में अगर हमें क्षमा मिला है तो स्वर्ग हमारा है, अनंत जीवन हमारा है, पैराडाइज हमारा है। अगर किसी व्यक्ति को पैराडाइज, स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंचना है तो उसको अपने पापों का ठीक अंगीकार करना है, और उसको अपने मुख से यह भी अंगीकार करना है कि यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर है। जब एक व्यक्ति ऐसा अंगीकार करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक छोटी सी चीज की आवश्यकता है, और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण रीति से विश्वास करना, उसको मन से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना। तब हम उद्धार पाएंगे, क्षमा पाएंगे और स्वर्ग के राज के वारिस बनेंगे। तो परमेश्वर यहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से पहली वाणी में क्षमा के बारे में है, और दूसरी ही वाणी में अनंत जीवन के बारे में, स्वर्ग के बारे में है। और हम लोग जल्दी से आगे तीसरी वाणी को देखेंगे। तीसरी वाणी में यीशु मसीह कहते हैं, वुमेन दाई सन, हे नारी देखिए तेरा पुत्र है। और ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 25 से 27 पद में हम लोग पढ़ते हैं, हे स्त्री, हे नारी देखिए तेरा पुत्र है। यहां पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही परिपक्व हैं, वो परमेश्वर है, वो बड़े हैं, और वो कहते हैं कि नारी देखिए तेरा पुत्र है। जब क्रूस के ऊपर में भी बलिदान है तो उन्होंने अपनी माता मरियम का और अपनी माता के लिए जो उनकी जिम्मेवारी है, जो उनका कर्तव्य निष्ठा है, उसको उन्होंने कभी परित्याग नहीं किया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ यीशु मसीह के जन्म लेने के बाद और उसके और छोटे छोटे भाई बहनों के होने के बावजूद
वो बहुत ही जल्दी गुजर जाते हैं और यीशु मसीह मरियम के साथ मिलकर अपने सभी छोटे भाई बहनों की परवरिश करते हैं। बहुत छोटे उम्र में यीशु मसीह के ऊपर में पारिवारिक जिम्मेवारी आ गई थी, क्योंकि उनके पिता यूसुफ के चले जाने की वजह से, और वो उम्र में काफी बड़े थे मरियम से, और आगे चल के उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसलिए यीशु मसीह बहुत ही कम उम्र से पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभा रहे थे। भाई बहनों के प्रति जो जिम्मेवारी है, परिवार के प्रति जो जिम्मेवारी है, माता के प्रति जो जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। और यीशु मसीह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह न केवल इस कम उम्र से प्रारंभ करके, बल्कि 3.5 साल की सेवकाई के बाद जब वो क्रूस पर अभी लटके हैं, तब भी वो अपने एक चेले को ये कहते हुए कि देखिए तेरी माता, देख हे नारी, देखिए तेरा पुत्र, और ऐसा करके उसको आगे अपने चेले के सपूत उनके हाथों में सौंपते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद तू माता की देखभाल करना, उसकी रक्षा करना, उसे अपने घर ले जाना, और तू हर एक बातों में आगे भविष्य में उसकी सहायता करना। तो बहुत सारे फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं, पारिवारिक जिम्मेवारियों के बारे में भी यीशु मसीह तीसरे वाणी में कहते हैं कि वुमेन दाई सन, देख हे नारी, देखिए तेरा पुत्र है, और सन बिहोल्ड शी इज योर मदर, हे पुत्र देखिए तेरी माता है। तो हम लोग देखते हैं कि किस रीति से यीशु मसीह क्षमा, आनंद जीवन, उद्धार, पैराडाइज के बारे में, स्वर्ग के बारे में बताते हैं, और कैसे जब तक हम पृथ्वी में रहते हैं हमें किस तरीके से एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं, उसका निर्वाह कैसे करना है, उसको कैसे निभाना है, उसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं वुमेन दाई सन। और उसके बाद में हम लोग आगे और अगर देखेंगे तो यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 46 पद में, और मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय 33 से 39 पद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि My God, why hast thou forsaken me? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मानव जाति के पाप और अपराध का बोझ प्रभु यीशु मसीह पे क्रूस के ऊपर में क्रूरता के साथ लाद दिया गया था। यीशु मसीह हमारे अपराधों और पापों के तले दबे जा रहे थे, कुचले जा रहे थे। क्रूस के ऊपर में उसका वाहन, उसके भार का वाहन कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि थोड़ी देरी के लिए परमेश्वर भी अपना मुख उससे फेर लिया। यशायाह नबी 53 अध्याय में लिखा कि मनुष्य उससे मुख फेर लेते थे, उसकी ना कोई शोभा और सुंदरता थी कि हम उसकी चाह करते, उसकी ओर देखते। वो कैसे कुरूप हो गया था, और पापों और अपराधों का बोझ उसके ऊपर डाल दिया गया था। और परमेश्वर जो पाप से अज्ञात है, वो एक कुछ क्षण के लिए अपने पुत्र से मुख फेर लेता है, एक क्षण के लिए उसे छोड़ देता है, और पुत्र अपनी आत्मा में चिल्ला उठता है और ऊंचे शब्द से कहता है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? भजन संहिता 22 में एक मैसेनिक साम में एक मसीहा का जो जबूर है, जो भजन है, उसमें मसीहा के विषय में पहले से नबूवत कर दी गई थी कि किस रीति से वो क्रूस पे कुरूप, बिना किसी रूप शक्ल के वो होगा, और वो थोड़े समय के लिए परमेश्वर के द्वारा यहां तक त्याग दिया जाएगा। और तब वो पुकार उठता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और ऐसा कुछ लोग बताते हैं कि यीशु मसीह जो ओरिजिनल लैंग्वेज में वहां पर इस प्रकार से आता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे कुंवारा क्यों छोड़ दिया है? ये शब्द हमारे इंग्लिश में, हिंदी में और अन्य भाषा में अनुवाद में नहीं आता है, मगर ओरिजिनल हिब्रू लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में उन लोग ऐसा बताते हैं कि वास्तव में यीशु मसीह ये कह रहे थे कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे कुंवारा क्यों छोड़ दिया है? और इसका एक उत्तर ये है कि क्रूस के उस पार देख,
तेरी दुल्हन है। जैसे कि इस क्रूस को तू उठा ले, तेरे मृत्यु से, तेरे बलिदान से तेरी दुल्हन की उत्पत्ति होगी। कैसे आदम को गहरी नींद में डालकर उसके भीतर से एक नारी को निकाला गया था, उसकी जीवन साथी संगी। ठीक परमेश्वर ने यीशु मसीह के मृत्यु से, उसके लहू बहाए जाने से, उसके लहू के द्वारा से एक लोगों का झुंड खरीद लिया, एक लोगों का झुंड मोल ले लिया, जो उसकी दुल्हन है, जो उसकी देह है। और यीशु मसीह कलीसिया के सिर है, उसके देह का सिर है। तो इस रीति से यीशु मसीह को एक संदेश है परोक्ष अपरोक्ष रूप से कि क्रूस के उस पार देख, वो तेरी दुल्हन है। यीशु मसीह कुंवारा नहीं छोड़ा गया, बल्कि यीशु मसीह के विवाह का समय बहुत नजदीक है और वो शीघ्र आने वाला है और वो अपनी दुल्हन को ले जाने आने वाला है। और किस रीति से 7 वर्ष तक मध्य आकाश में विवाह का जीवनार होगा, मेमने के विवाह का जीवनार होगा। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर दिया है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के अंदर में। तो माय गॉड व्हाई हैज़ थू फॉरसेकन मी। परमेश्वर जो पाप नहीं था उसी को हमारे लिए पाप बना दिया। कुरिन्थियों की पत्री 2 कुरिन्थी उसका 5 अध्याय उसका आखिरी पदों में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसको उसने पाप कर दिया। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 8 पद में लिखा है कि जब हम ठीक समय में पापी ही थे तो उसने हमारे लिए क्रूस के ऊपर में अपना जान दिया, हमारे लिए मारा गया। और इसलिए परमेश्वर ने थोड़ी देरी के लिए उसे परित्याग कर दिया था, मगर फिर हमेशा के लिए परमेश्वर ने उसे अपना लिया। उसके बाद में हम 5वीं वाणी के रूप में हम लोग देखते हैं कि 5वीं वाणी में वो कहता है कि आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 28 से आगे के पदों में आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूं। और यीशु मसीह वास्तव में मध्य रात्रि से लेके गतसमनी के बाग से लेके मृत्यु और जीवन के प्रति संघर्ष कर रहे थे। अंधकार, शैतान, दुष्ट आत्माओं के साथ आत्मिक मलयुद्ध लड़ रहे थे। सारे रोमी सैनिक, सारे रोमी साम्राज्य के लोग, सारे यहूदी महायाजक, याजक, फरीसी, सदुकी और जितने भी उनके विरोधी थे, सब लोगों का सामना प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे। और यीशु मसीह क्रूस पे लटके हुए थे, दुखों में, यातनाओं में, परेशानियों में, कष्टों के बीच में। प्रभु यीशु मसीह को ये मालूम था कि भविष्यवक्ता ने जैसे वचन में कहा है, भजन में, जबूर में आया है कि मैं प्यासा हूं। और इसलिए कि पवित्र शास्त्र का वो वचन पूरा हो, प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से कहा मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह वास्तव में शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से कई तरीके से प्यासे थे। क्रूस के ऊपर में इतने लंबे समय तक क्रूस में लटका रहना और ऊंची ऊंची सांस लेना और वैसे यातनाओं और प्रताड़नाओं को सहने के द्वारा शारीरिक प्यास लगना लाजमी है। ये तो स्वाभाविक है कि वो शारीरिक प्यासे हैं, मगर उससे भी बढ़कर वो प्यासे हैं ताकि वो आत्माओं को बचा सके, बहुत सारे पुत्रों को परमेश्वर के राज्य में जोड़ सके। और हमारे अंदर भी एक आत्मिक भूख और प्यास होना चाहिए, पवित्र आत्मा के लिए भूखे प्यासे होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के लिए हमारे अंदर भूख और प्यास होना चाहिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, कार्य के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमारे अंदर एक भूख और प्यास होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं आई थर्स्ट। वो आत्माओं को बचाना चाहते हैं, लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यीशु मसीह कई रीति से प्यासे थे और उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। और उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह प्यासे हैं तो उन्होंने कई प्रकार का सिरका बनाया और उसको कड़वी चीजों को लेके उसके मुंह के ऊपर में लगाया, स्पंज में लगाकर ऊपर उन्होंने यीशु को दिया, मगर यीशु मसीह उसको पीने से इनकार कर देते हैं। कई प्रकार के ऐसे द्रव्य जब लोग घोर कष्ट में होते हैं, वेदनाओं में होते हैं, तो उस समय वो लोग उनको चखाते थे, देते थे ताकि किसी रीति से इन चीजों को वो सह सकें और इसमें से होकर गुजर के आगे जा सके। मगर यीशु मसीह ने उन चीजों का इनकार कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि जब
सारे वचन, भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो गए हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ने छठवीं वाणी में कहा, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। तो ये बहुत ही आनंद का एक वचन है, एक खुशी का पैगाम है। इट इज फिनिश्ड। हजारों हजारों साल से जो काम को कोई पूरा नहीं कर सका, उसको प्रभु यीशु मसीह देहधारी होके, स्वर्ग छोड़ के क्रूस के ऊपर हमारे लिए, हमारे पापों को, अपराधों को, रोगों को, अशांति को लेके लटके हुए प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की इच्छा को, मनसा को, योजना को अक्षरशः हूबहू पूरा कर दिया। आज तक कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी प्रचारक या पास्टर या कोई भी सेवक, याजक, महायाजक जिस काम को, जिस बात को कोई पूरा करने के योग्य नहीं थे, युगों युगों से मानव जाति के बीच में एक उमंग थी, एक इंतजार था कि कोई आएगा जो हमारे परमेश्वर के धार्मिक मांगों को पूरा कर देगा। द राइचियस रिक्वायरमेंट ऑफ गॉड, गॉड डिमांड्स, गॉड के डिमांड को कौन पूरा कर सकता है? उसके राइचियस, उसके धार्मिक मांगों को कौन पूरा कर सकता है? उसकी व्यवस्था को कौन पूरा कर सकता है? उसकी व्यवस्था में कौन अक्षरशः चलकर उसको पूरा कर सकता है? इस दुनिया में सब लोग विफल हो गए, मगर एक ही था जो प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर की मनसा को अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी उसकी योजनाओं को, उसके कार्यों को रात रात भर प्रार्थना करके, उसकी योजनाओं को जानकर, उसकी इच्छा को पूरा कर देते हैं क्रूस के ऊपर। और जब सारे उद्धार का काम पूरा हो जाता है, सारे व्यवस्था की मांग पूरी कर दी जाती है, सारे चीजों का बदला सही सही दे दिया जाता है, सारे चीज का न्याय ठीक रीति से कर दिया जाता है, तब यीशु मसीह ने ये जानकर कि सब कुछ पूरा हुआ, उन्होंने क्रूस के ऊपर में कहा, इट इज फिनिश्ड। और ये भी नबूवत के रूप में, भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर के दासों के द्वारा कहा गया था, इट इज फिनिश्ड। और इस वचन को प्रभु यीशु मसीह ने पिता के सन्मुख कहा, इट इज फिनिश्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:30 में लिखा, इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ। तो यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के काम को पूरा कर दिया है, और अब हमें कोई त्याग और तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी प्रकार से अपने शरीर, प्राण, आत्मा को घात करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का सैक्रिफाइस करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी चीज, कोई बलिदान, कोई भी ऐसी काम बाकी नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के काम को क्रूस के ऊपर में पूरा कर दिया। परमेश्वर की मनसा को संतृप्त, संतुष्ट और पूरी रीति से उसे पूर्ण कर दिया है। अब पिता के पास कोई ऐसी मांग नहीं है जिससे कि हमारा उद्धार ना हो सके। हर एक रुकावटों को, हर एक अड़चनों को, हर एक बाधाओं को प्रभु यीशु मसीह ने बाखूबी दूर कर दिया, पूरा कर दिया, और उद्धार के काम को पूरा कर दिया। और तब यीशु मसीह क्रूस में छठवीं वाणी के रूप में कहते हैं, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन इट विल बी फिनिश्ड, आज हम लोग देख रहे हैं कि सुसमाचार प्रचार, जो कि एक ग्लोबल कमीशन है, विश्वव्यापी आदेश है, सारे जगत में जाके सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। तो हमारे पास जो मिशन है, जो सेवा है, वो विश्वव्यापी है, सार्वभौमिक है। हमें दुनिया के छोर छोर तक, सब जातियों तक जाकर सुसमाचार सुनाकर कलीसियाओं की स्थापना करना है, ताकि सबके ऊपर में गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। तो वर्ल्ड इवेंजलाइजेशन, विश्व का सुसमाचार प्रचारीकरण और सब जातियों तक पहुंचना अभी भी बाकी है। इट इज नॉट फिनिश्ड, वो अभी फिनिश नहीं हुआ है। जिस दिन मत्ती 24 उसके 14 पद के अनुसार से जब राज्य का यह सुसमाचार सब जातियों पर सुनाया जाए कि उन पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। तो अभी अंत नहीं आया है, और जब अंत आ जाएगा तब हम भी, कलीसिया भी ये कहेगी, विश्वासी भाई बहन भी कहेंगे, इट इज फिनिश्ड, वर्ल्ड इवेंजलाइजेशन इज फिनिश्ड, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द गॉस्पेल इज फिनिश्ड। सारी जातियों को हमने सुसमाचार सुना लिया है, सब पर ये गवाही है, और किसी के पास अब कोई बहाना बाकी नहीं है। इट इज फिनिश्ड।
वर्ल्ड इवेंजलाइजेशन इज फिनिश्ड। मगर अभी वर्ल्ड इवेंजलाइजेशन फिनिश नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। डोनाल्ड मैकगेवरन जो कि छत्तीसगढ़ में एक मिशनरी थे और उनका जन्म लगभग भारत में हुआ था, उनके माता पिता अमेरिकन थे, मिशनरी थे। उन्होंने कहा इट इज ए अनफिनिश्ड टास्क। सुसमाचार प्रचार एक ना पूरा किए जाने वाला कार्य है, अनफिनिश्ड है। हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं जहां तक सुसमाचार को पहुंचना है, और जिस दिन ये अनफिनिश्ड टास्क फिनिश हो जाएगा तब कलीसिया भी ये कह पाएगी इट इज फिनिश्ड। हे प्रभु पूरा हुआ, अब तू चल दिया और हमें इस संसार से उठा ले, क्योंकि ये संसार हमारे लायक नहीं है, हमारे रहने लायक नहीं है। तू हमें अपने राज्य में ले ले, क्योंकि तेरे राज्य में कोई दुख, आंसू, संक्रमण, कोई इसी प्रकार का नकारात्मक मृत्यु और कोई बात नहीं होगा। इट इज फिनिश्ड। बट द इवेंजलिज्म, सुसमाचार प्रचार पूरे दुनिया में जो किया जाना है वो अभी फिनिश्ड नहीं हुआ है। उसको हमें पूरा करने के लिए पूरी कलीसिया को पूरे निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ सेवा करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद हम आखिरी वाणी को, सातवीं और अंतिम वाणी को क्रूस के ऊपर में स्थित देखते हैं। फादर इनटू दाई हैंड्स आई कमिट माय स्पिरिट। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। फादर इनटू योर हैंड्स आई कमिट माई स्पिरिट। हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 23 अध्याय में यहां पर लिखा हुआ है, 46 पद में लिखा हुआ है, 23 अध्याय उसके 46 पद में लिखा है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब व्यक्तिगत रूप से हम अपनी दौड़ को पूरा कर लेते हैं, अपनी सेवकाई को पूरा कर लेते हैं, अपने जीवन के दिन पूरा कर लेते हैं, तो एक अंतिम कार्य हमको करना होता है, और वो यही है कि जब प्रभु का काम हम पूरा कर लिए और जब हमारे जाने का समय आ गया, कूच करने का समय आ गया, हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, जिसने हमें वो आत्मा दी थी। समुपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय में लिखा है कि आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसे उसने दिया है। और परमेश्वर ने यीशु मसीह की आत्मा को स्वीकार किया, ग्रहण किया। किस रीति से? अंतिम वाणी में यीशु मसीह ने सिखाया कि कैसे हमको अपने आत्मा, शरीर, प्राण को, अपने जीवन को, सेवकाई को, कार्य को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। और यीशु मसीह अपने पिता के हाथों में अपनी आत्मा को सौंप देते हैं। और इस रीति से प्रभु यीशु मसीह के 7 वाणी के ऊपर में हम लोग देख रहे थे। सबसे पहली वाणी हम देख रहे थे कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हे पुत्र, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। नारी, देखिए तेरा पुत्र है। हम लोग देख रहे थे, देखिए तेरा पुत्र है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूं। और उसके बाद में हम 6वीं वाणी को देखते हैं, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। और अंतिम और 7वां वचन, स्वर्णमय वचन जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस में कहे, सुनहरे वचन जो यीशु मसीह ने कहे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हम लोग चाह रहे थे कि आराधना हम लगाए, मगर सरकारी निर्देशों के अनुसार से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और मगर आप लोगों ने जो घर में अपना वचन तैयार किया है, उसको आप और अधिक पढ़ें, मनन करें, विकसित करें, डेवलप करें, और उसमें मनन चिंतन करें। और जब कभी भी आपको वचन प्रचार करने का मौका मिले, किसी को बताने और सुनाने का मौका मिले, तो यीशु मसीह की इस अमृत वाणी को और इस सुंदर सुनहरी वाणियों को, वचनों को, जो उसके जीवन के अंतिम वचन है, लोगों के अंतिम वाक्य वचन बहुत ही महत्वपूर्ण और बेशकीमती होते हैं। इन वचनों को आप दूसरों के साथ बांटें और प्रभु की सेवा और कार्य में निरंतर बढ़ते चले जाएं। तो इस गुड फ्राइडे में हम लोग एक प्रकार से स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में कैसे क्रूसीकरण उसका हुआ और कैसे 7 वाणी उसके अंतिम जीवन के क्षणों में निकले। हम लोगों को प्रभु ने उद्धार दिया, जीवन को बदला, नया जन्म पाए हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए हैं, प्रभु की सेवा और कार्य कर रहे हैं। हमें कोई शोक और दुख नहीं मनाना है, क्योंकि आज से 2021 साल पहले ये घटना घटी थी।
मगर हर वर्ष परंपरा के अनुसार हम गुड फ्राइडे के दिन प्रभु के इस शुभ वचनों को और इन अच्छे वचनों को, उत्तम सर्वोत्तम वचनों को स्मरण करते हैं और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु हम भी आपके समान, आपके मानित, आपके पद चिन्हों में चलकर अपने जीवन और सेवा और कार्य को पूरा कर सके। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि थोड़े समय आपके वचनों को हम पढ़ सके, सुन सके, कुछ बातों को सीख सके। प्रभु आपका धन्यवाद हो। ये वचन हर एक दिल में गहरा जड़ पकड़े। इन वचनों को रात और दिन ध्यान, मनन, चिंतन करने के लिए सहायता कर। ये वचन आपके साथ वाणियां निरंतर हमें प्रेरित करने पाए, हमें प्रभु उत्साहित करने पाए, प्रभु हमें उत्तेजित करने पाए कि हम तेरी सेवा, कार्य, तेरे राज्य को बढ़ा सके और तेरा जैसा जीवन हमारे अंदर आ सके और हम लोगों के लिए आदर्श बन सके। सबको इन वचनों के द्वारा शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक हर एक क्षेत्र में आशीष दे। सब उन्नति करे और आगे बढ़े। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। सबको आशीष देते हुए प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ज्ञान कीजिए, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम अंतिम आशीष ग्रहण। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन।